हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द गुड अराउंड में और मैं हूं संजय। दोस्तों, मैं हूं अभी देहरादून की एक संस्था जगत बंधु सेवा ट्रस्ट में और मेरे साथ हैं अभी संस्था के अध्यक्ष श्री सुमित प्रजापति जी। आइए दोस्तों, संस्था क्या करती है, संस्था के क्रियाकलापों के बारे में सुमित प्रजापति जी से जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि संस्था कब शुरू हुई और संस्था करती क्या है। देखो, संस्था को शुरू हुए लगभग 8 साल हो चुके हैं जी। और संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है, जैसे कि जो बच्चे होते हैं जो किताबें नहीं खरीद पाते, उनके लिए एक लाइब्रेरी चलाई जाती है जहां पर कोई भी बच्चा आकर फ्री किताबें ले सकता है। जी। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत से ऐसे बुजुर्ग होते हैं जिनकी आंखों में जैसे कि सफ़ेद मोतियाबिंद हो जाता है और उन्हें दिखना कम हो जाता है, जिससे कि वो जो अपनी रोज़ की क्रियाकलाप है वो भी अच्छे से नहीं कर पाते। तो उन सभी बुजुर्गों के जो आंखों के ऑपरेशन हैं वो बिल्कुल निःशुल्क कराए जाते हैं। इसी तरीके से जो दिव्यांग भाई और बहन हैं, जो लोग अपना रोज़गार करना चाहते हैं, तो उन दिव्यांगों के लिए भी हम जैसे कि बैटरी वाली रिक्शा और हाथों से चलाने वाली रिक्शा वो निःशुल्क प्रदान करवाते हैं। तो इस तरीके से कई तरीके की सेवाएं हैं जो हमारी चलती हैं और समाज हित के लिए कार्य करती हैं। सर, 8 साल संस्था को हो चुके हैं। अब तक का आपका सफ़र कैसा रहा। देखिए, इन 8 सालों में बड़े ही उतार चढ़ाव आए हैं जी। मतलब सबसे बड़ी बात आती है कि प्रत्येक संस्था के लिए कि भाई वो समाज सेवा जब करते हैं तो फाइनेंशियली की दिक्कतें आती हैं, परंतु जैसे जैसे हम अच्छे कार्य करते गए तो हमारे साथ अच्छे अच्छे लोग जुड़ते गए, वो हमें सपोर्ट करते हैं और उन्हीं के सहयोग से जो हमें सहयोग मिलता है, तो उसी सहयोग से हम जो हमारे ज़रूरतमंद लोग होते हैं, दिव्यांग भाई बहन होते हैं, बुजुर्गों के ऑपरेशन होते हैं, वो हम फ्री कराते हैं। ओके। आप सभी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई हो? अच्छा, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं आई? पक्का सभी का अच्छा ऑपरेशन हुआ है? चलो, बहुत अच्छा है। सभी को खाना वाना सब फ्री मिला है ना? ठीक है बाबा जी, नमस्ते। ठीक है, ठीक है बाबा, ध्यान रखना सब लोग। ठीक है बाबा, ठीक है बाबा जी। शुरुआती दौर में जब संस्था की स्थापना आपने की तो उस दौर में आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो जब 8 साल पहले मैं देहरादून में आया था तो मैं बिल्कुल नया था, अपने माता पिता से अलग मैं तीसरे व्यक्ति को किसी को नहीं जानता था जी। क्योंकि मेरी जो पढ़ाई है वो करनाल हरियाणा में हुई है, तो मैं वहीं पर रहता था और जो मेरा घर है वो सहारनपुर में पड़ता है। तो मैं देहरादून में पहली बार देहरादून आया था, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे लिए यही था कि एक नए स्थान पर जाके नए लोगों से जुड़ना और उन लोगों को जोड़ करके दूसरे लोगों को सहयोग करना, सबसे बड़ा चैलेंज ये था। परंतु जब अच्छे काम करते हैं तो ईश्वर भी साथ देता है, तो धीरे धीरे हमने अपने अच्छे कार्य करने शुरू किए, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और आज बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी। हाँ जी। सर, वर्तमान में संस्था के साथ कितने वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। देखिए, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं अगर उनकी बात करें तो लगभग 100 से 150 बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही लगभग 100 जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, जो कि किसी भी चीज़ से रिटायर्ड हैं, वो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो हमें समय समय पर अपना सहयोग करते हैं। ओके। साथियों, आप देख सकते हैं हमारे दिव्यांग भाई और बहन बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि आज उन्हें एक ऐसा उपकरण मिला है जिससे वह अपना एक रोजगार कर सकेंगे। और हमारे दलीप अंकल जी जो कि ONGC से रिटायर्ड है, वह भी आज इन दिव्यांगों की सेवा में लगे हुए हैं। सभी साथी मेरे बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि आज उन्हें उपकरण मिल चुके हैं। साथियों, अगर आपके पास भी कोई ऐसे दिव्यांग भाई और बहन हैं जिन्हें ऐसे उपकरण की आवश्यकता है तो आप उन्हें हमारा हेल्पलाइन नंबर दे सकते हैं। उपकरण मिलने के बाद अंकल जी के माध्यम से सभी को चाय और हल्का नाश्ता करवाया गया। साथ ही उपकरण के बाद उन्हें वापस बस में बिठाया गया क्योंकि उन्हें बहुत दूर जाना था। साथियों, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। आपका अभी तक का सबसे सफल अभियान कौन सा रहा। देखिए, अभी तक का जो हमारा सफल अभियान है, एक लाइब्रेरी है, साथ में जो हम बुजुर्गों के ऑपरेशन कराते हैं। आपको ताज्जुब होगा कि अभी तक हम 40,000 से अधिक ऑपरेशन हैं जो निःशुल्क करवा चुके हैं और साथ ही दिव्यांगों के अब तक के जो हमारे सारे ही जो सेवा कार्य है वो सफल हुए हैं। मैं आपके ऑफिस में देख पा रहा हूँ कितने सारे सर्टिफिकेट्स हैं। सर, इनके बारे में कुछ बताइए। सर, इन पिछले 8 सालों में आप देख सकते हैं कि हमारी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो हमारा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, जिसमें हमने एक दिन के अंदर 1476 ब्लड कैंप लगाए थे और इस तरीके से सैकड़ों सर्टिफिकेट मुझे मिलते रहते हैं।
क्योंकि बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं वो बुलाती रहती हैं। उत्तराखंड रत्न अवार्ड है, माननीय राज्यपाल जी से भी मुझे अवार्ड मिला हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से, ये माननीय हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी हैं, ये माननीय गवर्नर जी हैं लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह जी, ये माननीय कैलाश खेर जी हैं। और मेरी सबसे बड़ी बात है कि मेरी बेटी का जो पहला जन्मदिवस था तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा एक पत्र भेजा गया था। तो इस तरीके से समय समय पर अवार्ड्स मिलते रहते हैं, मतलब सेवा कार्यों को प्रोत्साहन मिलता रहता है। तो ऐसे प्रत्येक महीने में मुझे 2-3 बार मिल जाते हैं। हालांकि अब तो मेरे पास जगह भी नहीं रही कि मैं उन्हें लगाऊं कहाँ पे। तो बस ऐसे ही लोगों का प्यार है और आशीर्वाद है जो मुझे इन्हीं सर्टिफिकेट और मोमेंटोज के उसमें मिलता रहता है। सर एक बार संस्था का पूरा पता बता दीजिए आप। हमारी संस्था का जो पता है वो जगत बंधु सेवा ट्रस्ट, चंद्रमणि चौला, वाइल्ड लाइफ रोड और भूतोवाला चौक के पास है, जहाँ पर हमारी एक लाइब्रेरी भी है जहाँ से बच्चे आते हैं किताबें लेते हैं। जी ओके सर, जैसे किसी को आपकी संस्था की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो वो किस तरह से आपसे संपर्क करते हैं? क्या कोई हेल्पलाइन नंबर है? बिल्कुल, देखिए हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है, वो हम आपको बता देंगे तो आप उसमें स्क्रीन पे लगा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। परंतु जो हम हेल्प करते हैं, जो हमारे ऑलरेडी जो हमारी सेवाएं चलती हैं, हम उन्हीं से संबंधित ही सहायता कर पाते हैं। जिस तरीके से अगर लाइब्रेरी के माध्यम से किसी को कोई हेल्प चाहिए या कोई दिव्यांग भाई और बहन है उन्हें कोई हेल्प चाहिए, या फिर बात करें किसी का आंखों का ऑपरेशन कराना है, तो इस तरीके से जो हमारी सेवाएं हैं उनसे संबंधित अगर आपको हमारी कोई आवश्यकता पड़ती है तो कोई भी व्यक्ति हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकता है। जी सर, संस्था की वेबसाइट भी है? बिल्कुल सर, संस्था की वेबसाइट भी है। अगर आप गूगल पे जगत बंधु सेवा ट्रस्ट डाल देंगे तो वो आ जाएगा। जी सर, आप सोशली एक्टिव हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम? बिल्कुल सर, मैं इंस्टा पे तो खैर मैं अभी 2 महीने पहले ही एक्टिव हुआ था, लेकिन फेसबुक पे मैं काफ़ी दिनों से एक्टिव हूँ। वैसे सर फेसबुक पे मैंने भी आपके काफ़ी वीडियोस देखे हैं। हाँ, मैं वीडियोस डालता हूँ, हालांकि मुझे इतना अनुभव तो नहीं है कि मैं कुछ वो कर सकूँ, परंतु जो भी हम छोटी मोटी गतिविधि करते हैं तो मैं उसका एक छोटा सा व्लॉग बना के डाल देता हूँ, जिससे कि एक अवेयरनेस आए, लोगों को पता चले। जी ओके सर, सरकार से भी आपको किसी तरह की मदद मिलती है? देखिए, जो हमारी संस्था है उसके अंदर जो हमारे सीनियर सिटीजन जुड़े हुए हैं उन्होंने एक नियम बनाया हुआ है कि हम गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं लेंगे। जो भी हम करते हैं, जो भी हम जैसे कि हमें कोई कार्य करना है उसके लिए जो भी खर्चा होता है तो हमारे जो सीनियर सिटीजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं वही सब मिलकर करते हैं। तो सरकार से हम किसी भी प्रकार की न तो सहायता लेते हैं और न ही हम अभी ले सकते हैं। दर्शकों मैं बता दूं, सुमित जी पिछले 8 सालों में काफ़ी इन्होंने नेक काम किया है। इसकी गवाही जो इनका ऑफिस है, यहाँ पर आप इनके सर्टिफिकेट्स और अवार्ड से ही ये इनकी गवाही देते हैं कि कितना नेक दिल है ये और कितना नेक काम करते हैं। ओके सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि क्या आप लोगों के घरों को भी विज़िट करते हैं अगर उन्हें ज़रूरत है तो? देखिए सर, मेरा मानना है कि जब मुझे कभी कोई कॉल आता है जी तो मैं उन्हें जो हमारी संबंधित सेवाएं है, अगर उनसे संबंधित कोई कॉल आता है तो मैं उन चीज़ों में ज़्यादा कोई वेरीफाई नहीं करता, क्योंकि देखो अगर किसी ने कॉल किया है तो शायद वो ज़रूरतमंद है। अगर हम किसी को इतना टटोलना शुरू कर देंगे और ईश्वर ने हमें टटोलना शुरू कर दिया तो शायद हम कहीं के लायक नहीं हैं। तो कोई बात नहीं, अगर 100 लोग आते हैं और 80 लोग सही होते हैं और 20 वैसे भी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो अगर हमारा गलत मिसयूज करेगा तो भगवान उसको अपने आप देखेंगे। ओके अच्छा, ये लाइब्रेरी की बात आपने की तो लोग आते हैं आपको, जो उनके यूज़लेस जो उनके पास बुक्स होती हैं तो वो लेकर आते हैं आपके पास? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने हमारी जो लाइब्रेरी है उसमें अभी 40,000 किताबें हैं दोनों लाइब्रेरी में। और आपको ताज्जुब होगा कि हमने एक भी किताब खरीदी ही नहीं है, सभी हमने घर घर से कलेक्ट की है पूरी देहरादून से। और आपको ताज्जुब होगा 32,000 किताबें जो ऑन रिकॉर्ड रजिस्टर्ड है हमारा, वहाँ से जा चुकी है पिछले 4 सालों में। और हम लाइब्रेरी जो खोलते हैं वो शाम को 3 बजे से 5 बजे तक खोलते हैं, जिसके दौरान वहाँ काफ़ी बच्चे किताब लेने आते हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि मार्च, अप्रैल, मई, जून में तो इतनी लंबी लंबी वहाँ पे लाइनें लगती हैं कि जिस तरीके से कहीं पर कोई किताबों की सब्जी मंडी की तरीके से कोई भर रखा हो। तो ये हम खुशनसीब है कि वहाँ लोग आते हैं और अपना लाभ लेते हैं। जी, कक्षाओं की किताबें भी वहाँ पे मिलती हैं? क्लासेस? सर कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक की सभी किताबें हैं। ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, अन्य बोर्ड की भी किताबें वहाँ पे उपलब्ध है। और साथ में
बीटेक वगैरह की काफ़ी किताबें हैं। ओके। और सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे बच्चे आते हैं हमसे, जैसे कि कोई जेईई की तैयारी कर रहा है, आईआईटी की तैयारी कर रहा है, इस तरीके की किताबें लेने आते हैं ओके। और वो भी हमारे पास काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है। तो जब स्टूडेंट्स आपसे बुक ले जाते हैं तो उसके बाद जैसे उनका कोर्स सपोज़ पूरा हो जाता है तो क्या वो वापस करते हैं आपको? देखिए, हमारा मकसद है कि हमने जब किसी को किताबें दे दी, हमने उनका एक नाम नोट कर लेते हैं और मोबाइल नंबर नोट कर लेते हैं, तो हम उनको कॉल नहीं करते कि आप हमारी किताबें वापस लेकर आइए, जी। क्योंकि ईश्वर की कृपा से अब देहरादून में हमें रोज़ ही 1-2 कॉल आ जाता है कि हमें किताबें दान करनी है, क्योंकि उनके पास उनके बच्चे पढ़ के आगे निकल चुके हैं। तो कई लोग होते हैं जो कबाड़ी वालों को ना बेचते हुए ऐसी जगह दान करना चाहते हैं। तो हमारे पास कमी तो नहीं है, अगर हमने उन्हें फ़ोन करना शुरू कर दिया तो अभी हमारे पास रखने की जगह भी नहीं है। तो ठीक है, जो ले गया ले चला गया, अगर उसे आगे ज़रूरत पड़ेगी तो वो लेके आएगा। हाँ जी। ठीक है। अगर आपके घर में भी पुरानी किताबें हैं और आप उन किताबों का दान करना चाहते हैं तो आप हमारी लाइब्रेरी में आ सकते हैं और अपनी किताबों को दे सकते हैं। और अगर आपके पास कोई बच्चा होता है जिसे किताबों की आवश्यकता है तो वह यहाँ से ले सकता है। साथियों, हमारा YouTube चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे यह वीडियो ऐसे लोगों तक पहुँच सके जो माता पिता अपने बच्चों के लिए किताबें नहीं खरीद सकते। जय हिंद। सर, आपने कहा आप दिव्यांगों की भी हेल्प करते हैं, जी जी। तो दिव्यांगों को आप कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे देखिए, उन तक पहुंचते हैं? जी। हमारे सोशल मीडिया के थ्रू, हमारे वॉलंटियर्स के थ्रू, जैसे कोई बहुत सारे दिव्यांग होते हैं जो दोनों पैरों से लाचार होते हैं, जी। परंतु अगर हम उनकी छोटी सी सहायता कर सकते हैं, जैसे कि हम उन्हें बैटरी वाली रिक्शा या हाथों से चलाने वाली कोई रिक्शा प्रदान करवा देते हैं, जी। उससे उनके पैर तो वापस नहीं आ सकते, परंतु वो पैरों से भी कम नहीं है। वो उस पर अपना कोई रोजगार कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई मेहनताना वर्क कर सकते हैं। जी। जी, तो हमारा मकसद होता है, हम अपना एक हेल्पलाइन नंबर शेयर करते हैं तो हमें कॉल आते रहते हैं कि हाँ भाई, हमें इस तरीके के सामान की ज़रूरत है। जी। सर, आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग यह वीडियो देखें, जी। इस वीडियो के माध्यम से, जैसे कि उनके घर में अगर पुरानी किताबें होती हैं तो वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, उन किताबों का दान कर सकते हैं। जी। या किसी भी दर्शक के घर के आसपास कोई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं किताबें, जी। जैसे कई माँ बाप होते हैं आर्थिक रूप से बड़े कमज़ोर होते हैं, वो अपने बच्चों को किताबें नहीं दिलवा पाते, जिससे कि उनके जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो हम अगर चाहे तो उन बच्चों को यहाँ का पता बता सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, जी। उनके माता पिता यहाँ से निःशुल्क किताबें प्राप्त कर सकते हैं। या कोई दिव्यांग है जिसे इस तरीके के सामान की ज़रूरत है, जैसे बैटरी वाली रिक्शा, हाथों से चलाने वाली रिक्शा, हाँ जी। तो वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और उन लोगों की सहायता कर सकते हैं। जी। सर, द गुड अराउंड अस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी।